Order. नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश के 45,000 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में किसी भी समय ताला लटक सकता है। वजह कोरोना की सख्ती और सख्त हो रही गाइडलाइन के चलते इन स्कूलों के संचालक बेहद आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं और शासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने शासन को 21 अक्टूबर तक का समय दिया है और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 22 अक्टूबर से भूख हड़ताल होगी, धरना प्रदर्शन होंगे। ऐसे में प्रदेश भर में संचालित हो रहे करीब 45,000 प्राइवेट स्कूल बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। इनमें अकेले भोपाल में करीब 1800 निजी स्कूल हैं। एसोसिएशन के प्रमुख 5 मांगे हैं। इनमें प्राइवेट स्कूल में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा आरटीआई के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्रों की 2011-12 से लेकर 2019 तक की जो फीस रोकी गई है, जो राशि रोकी गई है, उसका तत्काल भुगतान करना। प्राइवेट पहली से 12वीं तक की मान्यता संबंधी निरीक्षण परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 5 साल की मान्यता के नवीनीकरण, 7 महीने से बंद पड़े स्कूलों को खोलने, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल, पानी बिल, लोन की किश्त वर्तमान सत्र के लिए रोके जाने और ब्याज माफ करने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि 7 महीने से उनके स्कूल बंद हैं। ऐसे में वो कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए शासन तत्काल उनकी आर्थिक मदद करे। हमारी 5 सूत्री मांग है। पहली मांग है कि आरटी का भुगतान 2020 तक का कर दिया जाए। दूसरी मांग है कि हमारे बंद स्कूल खोल दिए जाएं। हमारी अगली मांग है कि कक्षा पहली से 12वीं तक की मान्यता का रिन्यूअल 5 साल के लिए कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जो पढ़ाते हैं शिक्षक, उनको भत्ता दिया जाए, क्योंकि मार्च से हमारे यहाँ कोई फीस नहीं आ रही है और बहुत कम वेतन पे करते हैं। उनका परिवार कैसे चलेगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए और उनको भत्ता देना चाहिए। हमारी मांग है हमारे जो लोन हैं या हमारे जो नगर निगम के टैक्स हैं, उसको इस सत्र के लिए, मार्च तक के लिए पूरी तरह से रोक दिया जाए। और हम बार बार ये निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पे 1 दिवसीय भूख हड़ताल और आंदोलन का फैसला लिए हैं। हमारी 5 सूत्री मांग है। पहली मांग है कि तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना के चलते वो बर्बादी की कगार पर हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में उनके पास भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इनका कहना है अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर 1 दिन की भूख हड़ताल की जाएगी। इसके बाद प्रदर्शन शुरू होंगे। इससे पहले प्राइवेट स्कूल संचालक 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खोलने के निर्णय का विरोध कर चुके हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सभी स्कूलों में रेगुलर क्लास शुरू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला नहीं लिया। इससे उन्हें निराशा हुई। इनका कहना है पड़ोसी राज्य की तरह प्रदेश सरकार कम से कम कक्षा 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ चालू करने का आदेश जारी करे। तो देखिए, जो मांगे हैं उनकी, उसमें टैक्सेस को माफ़ करना, सैलरी का भुगतान वो कर रहे हैं। ऐसे में उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है। अजीत सिंह जी अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत सिंह जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। अजीत सिंह जी, पहले आप उन बातों को सामने रखिए जो परेशानियां हैं, किस तरह से स्कूल संचालकों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो सभी की खराब है सर, चाहे वो आम हो चाहे स्कूल संचालक हो। ऐसे में अपनी परेशानियां पहले बताइए। हमारी सबसे बड़ी परेशानी है जी कि हमारा आरटी का जो भुगतान है वो 3 साल से रुका पड़ा है। जी, हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं। हमारी ये मांग है कि 2019-20 तक जो हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं उनका भुगतान तुरंत किया जाए।
हम ये चाहते हैं कि हमारी मान्यता का रिन्यूअल होता है 5 साल बाद, 2 साल बाद। जी 2020 तक की हमारे पास मान्यता थी। पिछले सत्र में जब कोरोना शुरू हुआ, हमने शासन के सामने बात रखा, 1 साल की मान्यता बढ़ाई गई। जी हम ये चाहते हैं कि हमारी मान्यता, अभी भी कोरोना बहुत तेजी से चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मान्यता 2020 तक के लिए बढ़ा दी जाए। हमारे जो स्कूल हैं जी वो बंद पड़े हैं, मार्च से स्कूल हमारे बंद हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त है, सीबीएसई वाले नहीं। और हमारा स्कूल जब से बंद है, पूरे प्रदेश में किसी भी स्कूल में पिछले सत्र की फीस नहीं आ पाई है। जो सत्र खत्म हो गया मार्च में 2019-20, उसकी फीस हमें नहीं मिल पाई है। हमें गाड़ी की किस्त पूरी देनी पड़ती है, बिजली का बिल देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए रोज फोन आते हैं। तो हमारी ये मांग है कि इसको रोका जाए। जो सत्र चल रहा है, आधा से अधिक सत्र निकल चुका है, हमारे स्कूल आज भी बंद है, जबकि मॉल खुल गए, चुनावी रैलियां हो रही है, सब कुछ खोल दिया गया, अनलिमिटेड खोल दिया गया। हमको, चूंकि हमसे सरकार का कोई प्रत्यक्ष फायदा नहीं होता है, तो हमको झुंझुना पकड़ा दिया गया कि आप 2 घंटे की डाउट क्लास लगाएं। हम बार बार कहते हैं कि हम 2 घंटे की डाउट क्लास जैसे लगाते हैं जी, वो ऐसे ही 2 घंटे की हम क्लास लगा लें, बच्चे पढ़े। डाउट क्लास के नाम पर 5% भी बच्चे नहीं आते स्कूल। मतलब पढ़ाई के साथ धोखा हो रहा है, बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। हमारी ये मांग है कि हमारे स्कूल खोले जाए, हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से एसओपी का पालन करते हुए कम बच्चों को बुलाएंगे। जिस क्लास में 40 बच्चे हैं, एक बार में 20 बच्चों को बुलाएं, 2 घंटे के लिए पढ़ाएं, फिर अगले 2 घंटे में बाकी 20 बच्चों को बुला लें। और इसके साथ हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे पास फीस नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से हमारे टीचर्स भी परेशान। तो हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को कम से कम आर्थिक सहायता तो की जाए इस कोरोना काल में। वो भी तो मध्य प्रदेश के ही है, वो कहीं बाहर के तो है नहीं। तो इन सब मांगों को लेकर के हम बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं चला। बल्कि हुआ ये कि हमारी मान्यता उलझा दी गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल और डीपीआई के आपस की लड़ाई में जो परीक्षा फॉर्म 12 अगस्त तक भर दिए जाते थे, आज अभी वो भरने की डेट भी नहीं आई है। सीबीएसई बोर्ड इसको, कोरोना को देखते हुए 5 साल की मान्यता दे दी अपने स्कूलों को, लेकिन हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल अभी आपस में नूराकुशी लड़ रहा है, डीपीआई और माध्यमिक शिक्षा मंडल दोनों आपस में। इन सबको देखते हुए हमारे स्कूल संचालक की स्थिति ये है जो किराया नहीं दे पा रहे अपने स्कूल का। कई लोग आत्मदाह करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम, जब हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हमने निर्णय लिया है कि अगर 21 तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो 22 तारीख को पूरे प्रदेश के संचालक भूख हड़ताल करेंगे। वो प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे। अजीत जी, आपका कहना ठीक है कि जो परेशानियां आ रही हैं उनको समझा जाए, लेकिन एक अभिभावक की जगह पर भी अगर खड़ा होकर देखें, पहले तो ये भी क्लियर हो जाए कि सिर्फ आरटीआई के जो बच्चे, आरटीआई के तहत जो बच्चे पढ़ते हैं, आप उन्हीं की फीस सरकार से मांग रहे हैं, और आपको बाकी जो प्राइवेट, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो अन्य क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भी नहीं मिल रही है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल के जो स्कूल को तो फीसेस मिल रही है, अभिभावक दे रहे हैं, घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो भी फीस पहुंच रही है? नहीं आ रही, फीस नहीं आ रही। ये मध्य प्रदेश जो स्कूल है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूल है, मैं सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ जी, वहाँ फीस मतलब 5% भी नहीं आई है। हम पिछले सत्र की फीस मांग रहे हैं भी तो बच्चों से, पेरेंट्स से, और पेरेंट्स स्कूल बच्चों को भेज नहीं रहा है। तो हम इसमें चाह रहे थे कि हमारा जो पैसा है, जो बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के पास हमारे पैसे पड़े हुए हैं, वो दे दे, ताकि हम अपनी व्यवस्था तो चालू रखें। हम 2 साल पहले पढ़ा चुके हैं बच्चों को आरटीई के अंतर्गत, और नियम ये है कि सत्र के अंत में
जी आपका कहना है जो पिछले सत्र में जो स्टूडेंट पढ़ाई करके गए, जिन्होंने परीक्षाएं भी दी होंगी, उनकी भी फीस अभी तक आपको नहीं मिली, आपका ये कहना है? हम लोग के यहाँ के एमपी बोर्ड में परीक्षाएं थोड़ा लेट होती हैं, में फरवरी में हो जाती हैं। 12वीं की भी बाद में ही हुई थी, लॉकडाउन के तहत ही हुई थी बीच में। जी वही हम कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ परीक्षाएं थोड़ी मतलब एमपी बोर्ड की परीक्षाएं थोड़ी लेट होती हैं, तो जब परीक्षा हमारी रुक गई तो हमारी फीस रुक गई। तब आने वाले समय में क्या निर्णय लिया है आप लोगों ने? सरकार अभिभावकों को भी देखे, क्योंकि देखिए वो अभिभावक सफर तो उन्होंने भी किया है कोरोना पीरियड में। बिल्कुल, हम उनके साथ हैं, तो वो भी कैसे चला रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, हम डाउट क्लास के लिए भी स्कूल में टीचर्स लेके बैठे हुए हैं, हम दबाव नहीं बना रहे हैं। नहीं, लेकिन कई अभिभावकों का कहना है कि भाई ये तो फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और उसकी फीस मांगी जा रही है। उधर अभिभावक जो एसोसिएशन है, अभिभावक संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक अपनी एसोसिएशन अलग गठित कर दी है, वो भी इसी तरह की डिमांड कर रहे हैं। तो सरकार कहाँ सर रियायत देगी? फिर सरकार का भी हानि होती है उसमें? नहीं, सरकार की इसमें हानि क्या है? तो मध्य प्रदेश सरकार से अपना पैसा मांग रहे हैं ना, जो हम पढ़ा चुके हैं बच्चों को। नहीं, आप ये तमाम चीजों की रियायत भी तो मांग रहे हैं ना सर, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल, पानी बिल, लोन की किस्त। बात तो सुनिए, हम ये चाह रहे हैं कि 2000 जो मार्च है, मार्च 21 तक उसको रोका जाए, हमें उस पर ब्याज न लगाया जाए। जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है या जो हमारे लोन है, वो हमारा स्कूल तो भी बंद पड़ा है, आधा सत्र निकल गया, तो इस सत्र तक उसको रोक दिया जाए, उस पर ब्याज न लगे, उसकी किस्त न हमें देनी पड़े, हम अगले सत्र फिर हमारा जैसे स्कूल खुलेगा हम रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बच्चों को 2 घंटे की क्लासेस पढ़ाइए, उसी ट्रांसपोर्ट से वो आएगा, उसी ट्रांसपोर्ट से वो बच्चा जाएगा। अभी फिलहाल ट्रांसपोर्ट का तो लोड नहीं है पेरेंट्स के ऊपर। 2 घंटे की पढ़ाई आप लोग ऑनलाइन तो 4-4 घंटे 3-3 घंटे क्लासेस लगाते हैं, उसके बाद भी कंप्लेंट्स आती हैं पेरेंट्स की कि ऑनलाइन में बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा। तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ना, ये छोटे बच्चे हैं, वो ऑनलाइन कर लेंगे। ये बच्चे जो 9वीं 10वीं 5वीं 8वीं 7वीं 11वीं 12वीं बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मैच्योर बच्चे तो होते नहीं है, उनका दिमाग पढ़ाई में कम रहता है। जब हमारे तो छोटे बच्चे जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं सर, उनकी तो वैसे भी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनके लिए आप कैसे डिमांड कर सकते हैं? ये बताइए, हम यही बात तो आपके सामने रखना चाह रहे हैं जी, कि 10 साल के जो बच्चे हैं कल से दुर्गा पूजा में निकलेंगे नहीं निकलेंगे, मार्केट में बच्चे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, वो बच्चे आपका कहना सही है, आपका कहना सही है। अभिभावक अगर माता पिता हैं, वो चाहते हैं, वो डर रहे हैं कि कोरोना का काल है, मेरे बच्चे को कोरोना ना लग जाए, वो नहीं चाहते छोटे बच्चों को स्कूल भेजना, और सरकार भी उनके साथ है क्योंकि हेल्थ का मामला है, कोरोना का मामला है। तो ऐसे में आप लोग ये बातें कैसे, आप लोगों की सेंसिटिविटी कहाँ चली जाती है? क्योंकि आप लोगों को स्कूल चलाना है, इसलिए आप छोटे बच्चों को भी स्कूल बुलाना चाहते हैं। नहीं, हम तो 9वीं से 12वीं की बात कर रहे हैं ना, जो उसके लिए कि डाउट क्लास। आपने कहा छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आता, तो छोटे बच्चे आपके हिसाब से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हमारे जो अभी डाउट क्लास 9वीं से 12वीं तक की चलाई जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, हम पहली दूसरी से बात कर रहे हैं। तो बच्चा हमारे पास पूछने के लिए स्कूल आएगा, 2 घंटे की क्लास लगानी है, तो बच्चा 2 घंटे में सब विषय क्यों न पढ़े? हमारे तात्पर्य यही है कि जिसके लिए डाउट क्लास खोला गया है, जो गृह मंत्रालय या शिक्षा विभाग जो अपना अध्ययन किया होगा कि 9वीं से 12वीं के बच्चे जा सकते हैं डाउट क्लास के लिए, तो जब वो 2 घंटे के लिए आते हैं तो वो 2 घंटे पढ़े ना। हमारे कहने का यही सेंस है कि वो 2 घंटे पढ़ाई करें, डाउट के नाम पर ना है, डाउट के नाम पर नहीं आते हैं, डाउट के नाम पर नहीं आते हैं। लेकिन अगर अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, और वो किसी भी फैमिली में बच्चा है, वो एडमिशन करवाने भी तो पेरेंट्स ही आए होंगे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी होगी, उन्होंने बच्चे की पढ़ाई को जरूरी समझा होगा, तभी एडमिशन भी कराया होगा ना सर। और अभी वो इस समय पर परेशानी समझ रहे होंगे, इसलिए डाउट के लिए कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसे नहीं लगता होगा कि वो टीचर से पढ़े। लेकिन कई बार ये जो खौफ है, ये जो डर है, ये भी तो परेशान करता है ना बच्चों को। जो बहुत ज्यादा लगता होगा उन्हें, वो फोन पर भी समझते होंगे, ऑनलाइन क्लासेस में भी समझते होंगे, फिर तो ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं चलनी चाहिए थी, उस टाइम ही आप लोगों को बंद कर देना चाहिए था। पूरी कोचिंग फुल भरी हुई है, कोचिंग फुल भरी हुई है। आप किसी मोहल्ले में घूम के देख लीजिए कोचिंग की क्या स्थिति है, तो वहां नहीं डर है। और पेरेंट्स जब चाहेगा तभी तो बच्चा आएगा स्कूल में, उसके लिए जबरदस्ती की बात थोड़ी नहीं।
चलिए अजीत जी, आपकी बात मैं समझ गई और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात भी हम ऊपर तक पहुंचाएं, लेकिन दोनों ही पक्ष हमें रखने पड़ेंगे जनता के सामने, दर्शकों के सामने। बहुत शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। राकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पारुल जी, आपकी आवाज आ रही है। राकेश जी, हम बात कर रहे हैं अभी जो स्कूल एसोसिएशन के तमाम लोग हैं, उन्होंने कहा 45,000 स्कूल में ताला लग जाएगा अगर वो हड़ताल पर बैठ गए तो, उन्होंने बंद करने का सोच लिया तो। सर, उनका कहना है उनका खर्च नहीं निकल पा रहा है। आरटीआई के तहत जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी पिछले सत्र की भी फीस नहीं मिली है सरकार से उन्हें, और अभी का भी कुछ भी नहीं मिला है, उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनका सैलरी भी उन्हें पे करना है, टीचर्स को, तमाम जो भी लोग वहां पर काम करते थे, चाहे वो प्यून हो चाहे अदर स्टाफ हो, सभी को वो सैलरी भी पे कर रहे हैं, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। सर देखिए पारुल जी, सबसे पहले तो जिस तरह से प्राइवेट एसोसिएशन के लोग बिल्कुल एक तरह से कह रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे, हम स्कूल बंद कर देंगे, इनको कम से कम पहले मध्य प्रदेश शासन के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए था। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हो या मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनसे इनको बात करनी थी और उनके सामने अपना पक्ष रखना था जी कि आज इनको दिक्कत हो रही है। पर मुझे लगता है कि कोरोना काल में जिस तरह से आज की परिस्थितियां पारुल जी, वो किसी से छुपी नहीं है। सरकार हर तरह से हर वर्ग की मदद करने के लिए आगे आ रही है। पर आप बताइए पारुल जी, कोई भी एकदम एसोसिएशन सामने खड़ी हो जाए कि हम बिल्कुल हड़ताल कर देंगे। अब आज जो बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो कहीं थोड़ी बहुत, उसमें कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में उनके एग्जाम होने वाले हैं, उनका सब चलने वाला है, फिर मालूम चल रहा है कि इसी समय में आप हड़ताल करेंगे। आज अगर आप प्राइवेट एसोसिएशन की बात सुने, आपने देखा कुछ दिन पहले बस ऑपरेटरों ने हड़ताल की थी, सरकार के सामने अपना पक्ष रखा तो सरकार ने उनकी मदद करी। तो सरकार के सामने आके आप अपनी बात रखिए और सरकार से बात कीजिए कि आपको क्या तकलीफ है और सरकार उसमें क्या राहत दे सकती है। अगर आप इस तरह से बच्चों का भविष्य खतरे में डालने की बात कर रहे हैं कि हम स्कूल बंद कर देंगे, हम बिल्कुल पढ़ाई बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो ये मुझे लगता नहीं है कि कहीं से ठीक है। और मानवता का परिचय देना चाहिए। और कोरोना काल में तो हर आदमी परेशान चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप इस बात को सरकार के सामने रखिए। मुझे लगता है कि सरकार इसमें कोई ना कोई हल निकाल के देगी। अभी उनका यही कहना है, तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो फिलहाल ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि 21 तारीख को वो एक दिन की हड़ताल करेंगे और उसके बाद सरकार उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसके बाद वो अनशन या प्रदर्शन करने की नौबत होगी, ऐसा उनका कहना है। सर नहीं पारुल जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल अनादि चैनल है। अनादि चैनल के पास ऐसा कोई फुटेज नहीं होगा कि ये प्राइवेट एसोसिएशन के जो लोग हैं स्कूल एसोसिएशन के, ये कहीं मुख्यमंत्री से मिले हो, शिक्षा मंत्री से मिले हो या शिक्षा विभाग के पीएस से मिले हो। इस तरह की कोई सामने आई है आपके क्या? बिल्कुल नहीं है सर, ऐसी कोई खबर फिलहाल नहीं है जी। तो मेरा यही निवेदन है कि पहले आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है उसके सामने अपनी बात रखिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार है, वो हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो कहीं ना कहीं तकलीफ में। पर आप कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य भी अंधकार में डालने की बात ना करें, क्योंकि बच्चों का भविष्य ज्यादा जरूरी है और इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर आज कोरोना की स्थिति से हम लड़ रहे हैं तो उसमें हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे प्राइवेट बस ऑपरेटर हो, हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए, जब ये मध्य प्रदेश तरक्की कर पाएगा। राकेश जी, आपकी बात काफी हद तक समझ आ रही है दर्शकों को भी, और मैं भी ये समझ पा रही हूँ कि सभी को मिलजुल कर ही चलना होगा, तभी इस कोरोना काल में हम जंग जीत पाएंगे। लेकिन एक बात उनकी भी सही है कि पिछले सत्र जो आरटीआई के तहत बच्चे पढ़े थे वहां पर, उसका भी पैसा अगर सरकार ने नहीं दिया है और अभी भी उन्हें कुछ नहीं मिला है, तो कम से कम वो अमाउंट मिल जाए जिससे उनकी काफी हद तक मदद हो पाएगी। देखिए पारुल जी, इस बात से आप कहने में गुरेज नहीं कर पाएंगी कि पिछले समय जो कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी वो हमेशा खजाना खाली होने की बात करती थी। अगर इनका पेमेंट नहीं किया कमलनाथ सरकार ने तो आज वो जवाब देने की स्थिति में ना कांग्रेस के कोई प्रवक्ता होगा ना कांग्रेस सरकार। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये सामने लेकर आ रही हूँ सर। अविनाश भार्गव जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, मैं उनसे जवाब लूंगी। अविनाश जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद पारुल जी। भार्गव साहब, अभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है उनकी तमाम मांगे तो हैं ही कि स्कूल में के जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं उन पर सरकार रियायत दे दे, बिजली बिल, पानी बिल, तमाम चीजें। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि आरटीआई के तहत पिछले सत्र में जो बच्चे पढ़े थे और अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पैसा उन्हें नहीं मिला है, वही मिल जाए तो थोड़ी मदद उन्हें हो पाएगी। क्या कहेंगे सर? देखिए पारुल जी,
निश्चित तौर पे प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांग ठीक है और उनकी बात को सरकार को मानना चाहिए। जब लॉकडाउन रहा, स्कूल बंद रहे, ऐसे में उनके बिजली के बिल हो या उनके अन्य सुविधाओं की हम बात करें, उनको माफ करना चाहिए। क्योंकि हम देखें उनको फीस उस तरीके से नहीं मिल रही, बच्चों को जो टीचर्स हैं उनको पेमेंट करना पड़ रहा है। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे नरेंद्र मोदी जी को जनता को दिया है, लोगों को मिला है, और मुख्यमंत्री जी बराबर राहत की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार कमाई में लगी हुई है। पेट्रोल डीजल का जो टैक्स है वो इतना ज्यादा राज्य सरकार कमा रही है, कच्चे तेल की कीमतें कम होने सर आरटीआई के तहत जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको पिछले सत्र का पैसा नहीं मिला सर, 18-19, 19-20 का अमाउंट नहीं मिला सर, कोई भी सुविधाएं नहीं मिली है। सवाल सुनिए, को सिर्फ ठगा जा रहा है। मैं पेट्रोल डीजल पर बात करती तो जरूर आपके इस बात को और चर्चा में आगे बढ़ती। सही है, आपकी बात सही है। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है, उसके बाद भी जनता को कुछ मिल ही नहीं रहा है। उनका के अलावा उनका कहना है सर, सुनिए उनका कहना है, मैं तो फिर भी कम बता रही थी। उनका अजीत जी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है 11-12 से लेकर 19 मतलब 19 का सत्र, 18-19 का सत्र, ये राशि उनको नहीं मिली है सर। नहीं, उनको राशि कहाँ से मिल सकती है? 11-12 से मुझे पता है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ सरकार को जो सुविधा चाहिए था वो नहीं दी अभी तक, जनता को मिला है ना, मिला है। बिजली के बिल खर्च रहेंगे, बिजली के बाद तो इधर ये लोग वसूल कर रहे हैं, संपत्ति का ये ले कहाँ से जब कुछ आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे आपसे फिर से संपर्क करें, इस तरह से बात नहीं आपके समझ आ पाएगी क्या कहना चाह रहे हैं। राकेश जी, जो डिटेल सामने आई हैं, अजीत जी ने और भी बताया है कि 2011-12 से लेकर 2019 वर्ष की रोकी गई राशि का तत्काल भुगतान किया जाए जो आरटीआई के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्र हैं। राकेश जी, देखिए पारुल जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से जब बात की कि आरटीआई के तहत जो बच्चे पढ़ते हैं उनका पेमेंट नहीं हुआ, तो उसका वो जवाब नहीं दे पाए। दिक्कत ये है कि जो सरकार मध्य प्रदेश में 11-12 से मतलब 11-12 का जो सत्र था 2011 से 12 के बीच का, और उसके बाद से अब तक 2019 तक पारुल जी सारा ठीकरा हम नहीं मर सकते ना। अपनी बात रख लेने दीजिए प्लीज, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आपकी बात सुनूंगा, मैं बड़ी गंभीरता से सुनूंगा। आपने देखा होगा कि पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने देखा होगा कि मेधावी विद्यार्थी जो मेरिट में आए थे उनको ना कांग्रेस सरकार ने लैपटॉप दिए थे, और अपने वचन पत्र में कहा था कि हम स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, पर ना लैपटॉप मिले ना स्कूटी मिली। हमारी सरकार बनते ही हमने मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए दिए हैं और साथ में लैपटॉप दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार हर वर्ग की चिंता कर रही है। किसानों की बात की जाए, फसल बीमा के पैसे उनको मिले हैं सर, गरीबों की बात की जाए तो संबल योजना हमने दोबारा चालू की। हम सत्र 2011-12 से 2019 तक के आरटीआई बच्चे जो पढ़ाई किए स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में, उसका पैसा स्कूल वालों को नहीं मिला है, ये उनका कहना है। 2011 से 12 से लेकर अभी 2018-19 तक का जो सत्र रहा, एक साल का आप दोष दे सकते हैं कमलनाथ जी को, लेकिन बाकी सालों का मेरा पारुल जी, मेरा एक निवेदन है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है वहाँ पे अपना पक्ष रखें। वो कहीं ना कहीं सरकार आपके साथ खड़ी है और हर वर्ग के साथ खड़ी है। मुझे नहीं लगता कि ये प्राइवेट एसोसिएशन को हड़ताल पे जाने की जरूरत पड़ेगी। सरकार उनकी बात को गंभीरता से लेगी और जो मदद की आवश्यकता होगी उसको करेगी, पर आप उचित मंच पे अपनी बात रखिए। आप चाहेंगे कि सीधे मीडिया में आके, सीधे अखबार में आके इस तरह की बात करें और आप अपनी बात को अविनाश जी वापस से जुड़ गए हमारे साथ। मुझे नहीं लगता कि आपकी बात की सुनवाई हो पाएगी। जी अविनाश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको 15 साल इनने सरकार चलाई, कैसे में इनकी सरकार है, हर मुद्दे को लिए ये कांग्रेस को दोषी रहता है। कमलनाथ जी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लें, ये तक कब तक चलेगा? इनको जिम्मेदारी तो लेना होगी। इनको कहना होगा कि कोरोना काल में हम जनता को कोई सुविधाएं नहीं दे पाए, सबको सिर्फ कोई घोषणाएं की है, वादे किए, उन पर खड़े नहीं होते हैं। भारी भ्रष्टाचार हुआ, कमाई की है। जिस तरीके से विधायक खरीद के सरकार बनाई है, स्कूल खोलने की बात, ठीक है सर, चर्चा के टॉपिक पर ही रहे। स्कूल खोलने की बात कह रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं जिन्हें डाउट के लिए कभी कभी अब वो आ सकते हैं, ऐसा उनको बोला गया है, लेकिन उनकी परमानेंट क्लासेस लगा दी जाए तो भी राहत हो सकती है। ऐसा भी अजीत जी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका कहना है। आप इसके पक्ष में? स्कूल खुलने चाहिए 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए भी? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। राकेश जी बने हुए हमारे साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखिए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, स्कूल यानी कि हर घर से बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, 12वीं तक के बच्चे स्कूलों से जुड़े हुए होते हैं और स्कूल का बंद होना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। लेकिन फिलहाल ये बंद होने जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए सरकार को जो कदम है, जो स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से, उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कब तक वो नुकसान करके और सैलरी कैसे पे करेंगे, बाकी स्टाफ के लोगों को भी उन्हें सैलरी देना है और ऐसे में ये भी सुनिश्चित करना है कि बच्चों की क्लासेस चलती रहें, यानी टीचर्स को फीस मिलती रहेगी तो बच्चों को भी पढ़ाती रहेंगी। जाहिर है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई हो रही है, किसी भी माध्यम से पढ़ाई हो रही है, तो बच्चे पढ़ें। हालांकि अजीत जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर बताना था कि अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं, चाहे वो पिछले सत्र के एंड के टाइम की हो, क्योंकि जैसे ही गर्मियों का समय था, जब अप्रैल जून का समय होता है, उस वक्त भी कुछ परीक्षाएं थी जो रुकी हुई थी और उन परीक्षाओं की वजह से कुछ अभिभावकों ने उस वक्त फीस नहीं दी, लेकिन एग्जाम्स हुए, वो भी अमाउंट रुका हुआ है स्कूल संचालकों का और उसके बाद अब जो नया सत्र है इसकी भी फीस उन्हें नहीं मिल रही है। हालांकि उनका कहना है कि वो तब भी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, लेकिन आरटीआई के तहत जो बच्चे पढ़े 2011 से 12 का सत्र और उसके बाद से लगातार 2018-19 यहाँ तक के अमाउंट जो आरटीआई के तहत बच्चे पढ़े स्कूलों में, वो भी नहीं मिला उन्हें। वही मिल जाए तो उनको राहत हो जाए, ये भी उनका बताना था। अब ऐसे में जो मांगे उन्होंने रखी हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत हो, पानी का बिल, बिजली का बिल, तमाम वो बातें जो उन्होंने रखी अनादि टीवी के मंच पर, वो उनका कहना है कि सरकार उनकी बात सुने। 21 तारीख को वो एक दिन की हड़ताल पर जाएंगे और 22 तारीख से वो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे या फिर अनशन या प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी से हमारे साथ राकेश जी जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार के किसी नुमाइंदे के सामने या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी के सामने या मंत्रालय में जाके उन्होंने इस तरह की कोई दरखास्त दी, अर्जी दी, तो सरकार उनके बारे में सोचती या सुनती। लेकिन फिलहाल किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जाकर, सरकारी प्लेटफॉर्म पर जाकर फिलहाल कोई शिकायत नहीं की है, इसलिए बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, ये कहना था बीजेपी का। वैसे आने वाले समय में देखते हैं कि इस मामले का हल क्या होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।